नमस्ते। सनातन संस्कृति में कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो महज पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि वो इंसानी जिंदगी का पूरा आधार हैं। आज के इस विश्लेषण में हम महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित संस्कृत के महान ऐतिहासिक महाकाव्य रामायण की बात करेंगे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि मानवीय आदर्शों और धर्म का एकदम अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और सबसे पहले इसके विशाल आकार को देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो ये मूल संस्कृत ग्रंथ लिखा है ना, उसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। जी हां, 24,000। यह संख्या ही अपने आप में इस रचना की भव्यता और इसके भारी भरकम स्केल को बयां कर देती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण शब्द का असली मतलब क्या है? देखिए, ये राम और अयनम से मिलकर बना है। अयन का सीधा सा मतलब होता है यात्रा, तो इसका पूरा अर्थ हुआ भगवान श्री राम की जीवन यात्रा। ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए किए गए उनके शानदार सफर का पूरा ब्यौरा है। इस पूरे विषय को अच्छे से और आसानी से समझने के लिए हम इसे एक मैप की तरह इस्तेमाल करेंगे। पहले इसके सांस्कृतिक महत्व की बात करेंगे, फिर इसका रचनाकाल, श्री राम की जीवन यात्रा के 7 कांड, आदर्श पुरुष के 16 गुण और अंत में इसकी उन शिक्षाओं को जानेंगे जो आज भी काम आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व से। संस्कृत साहित्य की महान परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास की कैटेगरी में रखा गया है। ये हमारी सनातन संस्कृति के वो मजबूत स्तंभ हैं, वो धुरी हैं जिस पर हमारे पूरे समाज के नैतिक मूल्य सदियों से टिके हुए हैं। अब आते हैं इसके रचनाकाल पर, मतलब ये महान ग्रंथ आखिर लिखा कब गया था। और यकीन मानिए, इस पर जो बहस है ना, वो बहुत ही रोचक है। देखिए, इसे लेकर 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं काम करती हैं। अगर हम पारंपरिक मान्यताओं की सुने तो श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था, यानी ग्रह चक्रों के हिसाब से लगभग 2.25 करोड़ साल पहले। लेकिन दूसरी तरफ हमारे आधुनिक विद्वान क्या कहते हैं? वे भाषाई और ऐतिहासिक रिसर्च के आधार पर इसका समय 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। और सच कहूं तो यही दोहरा नजरिया इस ग्रंथ के इतिहास को इतना ज्यादा आकर्षक और रहस्यमयी बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी जीवन यात्रा कैसे आकार लेती है। हम बात कर रहे हैं रामायण के उन 7 कांडों की जिनमें श्री राम की पूरी जिंदगी पिरोई गई है। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक, ये 7 कांड सिर्फ अध्याय नहीं है। आप इन्हें एक तरह से मानवीय गुणों और धर्म की परीक्षा के अलग अलग लेवल्स मान सकते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। चलिए जल्दी से एक एक करके इनकी प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है बालाकांड। यहीं राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। इसके बाद राम और लक्ष्मण का महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना, राक्षसों से उनके आश्रम को बचाना, और फिर वो प्रतिष्ठित पल जब राम शिवजी का भारी धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह करते हैं। ये घटनाएं श्री राम की असीम शक्तियों की पहली झलक हैं। इसके बाद कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, अयोध्या कांड। रानी कैकेयी वरदान में भरत के लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लेती हैं। लेकिन सोचिए, राम इसे बिना किसी क्रोध के एकदम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, और उधर भरत राज्य ठुकराकर राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रख देते हैं। सत्ता से ऊपर कर्तव्य और भाईचारे का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। फिर आता है अरण्यकांड। घने जंगलों का जीवन, और यहीं से संघर्ष सच में गहरा होता है। शूर्पणखा का आना, खरदूषण का वध, और फिर रावण की वो साजिश, स्वर्ण मृग यानी सोने के हिरण का भ्रम पैदा करना, जिसके बाद वो सीता माता का छल से हरण कर लेता है। इसी कांड में हमें जटायु का वो रुला देने वाला वीर बलिदान भी देखने को मिलता है, जो सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा देते हैं। अरण्य कांड के उस दुख के बाद किष्किंधा कांड में एक नई उम्मीद जागती है। यहाँ बात होती है सही गठबंधन और सच्ची मित्रता की। राम जी की मुलाकात हनुमान जी से होती है और सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। राम बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाते हैं, और फिर एक विशाल वानर सेना न्याय के लिए और सीता माता की खोज में एकजुट हो जाती है। इसके बाद है सुंदरकांड, जो पूरी तरह से हनुमान जी के असीम साहस और उनकी अटूट भक्ति पर फोकस्ड है। उस विशाल समुद्र को लांघकर लंका पहुंचना, अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढना, उन्हें राम जी की अंगूठी देना, और फिर रावण को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी लंका का दहन कर देना, ये कांड सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लंका कांड, या जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं, इस महाकाव्य का एकदम क्लाइमैक्स है। वानर सेना का समुद्र पर राम सेतु बनाना, वो भयंकर युद्ध, और आखिर में राम के हाथों रावण का वध, ये सिर्फ 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये अहंकार और अन्याय पर धर्म की अल्टीमेट जीत थी। और फिर पुष्पक विमान से सबका अयोध्या लौटना एक बहुत ही सुखद एहसास देता है। और अंत में इस कथा का उपसंहार होता है उत्तरकांड में।
अयोध्या में श्री राम का भव्य राज्याभिषेक, लव कुश का जन्म और सबसे खास राम राज्य की स्थापना, जो आज भी एकदम परफेक्ट और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। वैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि ये हिस्सा बाद में जोड़ा गया होगा, लेकिन फिर भी श्री राम के शासनकाल की लेगेसी को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए, 7 कांडों की इस इंटेंस यात्रा को समझने के बाद अब थोड़ा पीछे हटकर इसके दार्शनिक पहलू को देखते हैं। रामायण सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, यहां बात आती है मर्यादा पुरुषोत्तम की, यानी एक सर्वोच्च आदर्श इंसान की। आपको पता है, महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा था। इस दुनिया में ऐसा कौन मनुष्य है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़व्रत हो? और इसी एक सवाल ने नारद जी को श्री राम की कथा सुनाने के लिए प्रेरित किया। इसी से तय हुआ कि इंसानी व्यवहार का सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। नारद जी ने श्री राम के जिन 16 गुणों की लिस्ट दी थी, उनमें से कुछ खास हैं। वीर होना, धर्म को सही मायनों में समझना, कृतज्ञ होना यानी किए गए उपकार को मानना, हमेशा सच बोलना, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना और सभी जीवों के प्रति करुणा रखना। ये सुनने में भले ही प्राचीन संस्कृत के शब्द लगें, लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ और लीडरशिप में भी ये 100% फिट बैठते हैं, है ना? अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे इस एक कहानी ने सदियों तक हमारे साहित्य, संस्कृति और समाज पर इतना गहरा असर डाला है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे वाल्मीकि जी के इस ओरिजिनल काम ने आगे चलकर कई मास्टरपीस तैयार किए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस लिखकर इसे आम लोगों तक घर घर तक पहुंचा दिया। और आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत देखिए, जिसने लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के उस महान त्याग को सामने रखा जिसे शायद लोग अनदेखा कर रहे थे। अगर हम ध्यान दें तो रामायण का हर किरदार हमारे लिए एक मोरल एंकर की तरह है। श्री राम वो आदर्श बेटे और शासक हैं जिनके लिए ड्यूटी सबसे ऊपर है। सीता माता अटूट भक्ति और रेजिलियंस की पराकाष्ठा हैं। लक्ष्मण और भरत निस्वार्थ भाईचारे का अल्टीमेट उदाहरण। हनुमान जी सेवा और भक्ति का वो स्टैंडर्ड है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और रावण एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अहंकार उसे बर्बाद कर ही देता है। तो इन सब बातों के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस भागदौड़ भरे और आधुनिक दौर में आपको रामायण की कौन सी शिक्षा सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है? ये महाकाव्य भले ही हजारों साल पुराना हो, लेकिन जिंदगी की उलझनों को सुलझाने का जो ब्लूप्रिंट इसमें है, वो हमेशा काम आएगा। चलिए, इस पर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।